श्री कृष्ण ने कर्ण को यह चेताया कि वह कुंती पुत्र हैं और भावी राजा भी, किंतु कर्ण ने यह बता दिया कि यह युद्ध एक यज्ञ के समान है और इसमें कौरवों आदि अन्य राजाओं की आहुति अनिवार्य है। जानते हैं आगे क्या हुआ। संपूर्ण महाभारत कथा के अंतर्गत उद्योग पर्व और उसमें भगवत ज्ञान पर्व में मेरे आभा शर्मा जाबाज के साथ संजय कहते हैं, राजन, भगवान केशव का वह हितकर एवं कल्याणकारी वचन सुनकर कर्ण मधुसूदन श्री कृष्ण के प्रति सम्मान का भाव प्रदर्शित करते हुए इस प्रकार बोला, महाबाहो, आप सब कुछ जानते हुए भी मुझे मोह में क्यों डालना चाहते हैं? यह जो इस भूतल का पूर्ण रूप से विनाश उपस्थित हुआ है, उसमें मैं, शकुनी, दुशासन तथा धृतराष्ट्र पुत्र राजा दुर्योधन निमित्त मात्र हुए हैं। श्री कृष्ण, इसमें संदेह नहीं कि कौरवों और पांडवों का यह बड़ा भयंकर युद्ध उपस्थित हुआ है जो रक्त की कीच मचा देने वाला है। दुर्योधन के वश में रहने वाले जो राजा और राजकुमार हैं, वे रणभूमि में अस्त्र शस्त्रों की आग से जलकर निश्चय ही यमलोक में जा पहुंचेंगे। मधुसूदन, मुझे बहुत से भयंकर स्वप्न दिखाई देते हैं। घोर अपशकुन तथा अत्यंत दारुण उत्पात दृष्टिगोचर होते हैं। वृष्णिनंदन, वे रोंगटे खड़े कर देने वाले विविध उत्पात मानो दुर्योधन की पराजय और युधिष्ठिर की विजय घोषित करते हैं। महातेजस्वी एवं तीक्ष्ण ग्रह शनिश्चर प्रजापति संबंधी रोहिणी नक्षत्र को पीड़ित करते हुए जगत के प्राणियों को अधिक से अधिक पीड़ा दे रहे हैं। मधुसूदन, मंगल ग्रह ज्येष्ठा के निकट से वक्र गति का आश्रय ले अनुराधा नक्षत्र पर आना चाहते हैं, जो राजस्थ राजा के मित्र मंडल का विनाश सा सूचित कर रहे हैं। वृष्णिनंदन श्री कृष्ण निश्चय ही कौरवों पर महान भय उपस्थित हुआ है। विशेषतः महापात नामक ग्रह चित्रा को पीड़ा दे रहा है, जो राजाओं के विनाश का सूचक है। चंद्रमा का कलंक अर्थात काला चिन्ह मिट सा गया है। राहु सूर्य के समीप जा रहे हैं। आकाश से ये उल्काएं गिर रही हैं। वज्रपात के से शब्द हो रहे हैं और धरती डोलती सी जान पड़ती है। माधव, गजराज परस्पर टकराते और विकृत शब्द करते हैं। घोड़े नेत्रों से अश्रु बहा रहे हैं। वे घास और पानी भी प्रसन्नतापूर्वक नहीं ग्रहण करते। महाबाहो, कहते हैं इन निमित्तों अर्थात उत्पात सूचक लक्षणों के प्रकट होने पर प्राणियों के विनाश करने वाले दारुण भय की उपस्थिति होती है। केशव, हाथी, घोड़े तथा मनुष्य भोजन तो थोड़ा ही करते हैं, परंतु उनके पेट से मल अधिक निकलता देखा जाता है। मधुसूदन, दुर्योधन की समस्त सेनाओं में ये बातें पाई जाती हैं। मनीषी पुरुष इन्हें पराजय का लक्षण कहते हैं। श्री कृष्ण, पांडवों के वाहन प्रसन्न बताए जाते हैं और मृग उनके दाहिने से जाते देखे जाते हैं। यह लक्षण उनकी विजय का सूचक है। केशव, सभी मृग दुर्योधन के बाएं से निकलते हैं और उसे प्राय ऐसी वाणी सुनाई देती है जिसके बोलने वाले का शरीर नहीं दिखाई देता। यह उसकी पराजय का चिन्ह है। मोर, शुभ शकुन सूचित करने वाले मुर्गे, हंस, सारस, चातक तथा चकोरों के समुदाय पांडवों का अनुसरण करते हैं। इसी प्रकार गिद्ध, कंक, बक, शैन अर्थात बाज, राक्षस भेड़िए तथा मक्खियों के समूह कौरवों के पीछे दौड़ते हैं। दुर्योधन की सेनाओं में बजाने पर भी भेड़ियों के शब्द प्रकट नहीं होते।
और पांडवों के डंके बिना बजाए ही बज उठते हैं। दुर्योधन की सेनाओं में कुएं आदि जलाशय गाय बैलों के समान शब्द करते हैं। यह उसकी पराजय का लक्षण है। माधव, बादल आकाश से मांस और रक्त की वर्षा करते हैं। अंतरिक्ष में चार दीवारी, खाई, वप्र और सुंदर फाटकों सहित सूर्ययुक्त गंधर्व नगर प्रकट दिखाई देता है। वहां सूर्य को चारों ओर से घेरकर एक काला परित प्रकट होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों संध्याओं के समय एक गीदड़ी महान भय की सूचना देती है। भयंकर आवाज में रोती है। यह भी कौरवों की पराजय का लक्षण है। मधुसूदन, एक पांख, एक आंख और एक पैर वाले पक्षी अत्यंत भयंकर शब्द करते हैं। यह भी कौरव पक्ष की पराजय का ही लक्षण है। संध्याकाल में काली ग्रीवा और लाल पैर वाले भयानक पक्षी सामने आ जाते हैं। वह भी पराजय का ही चिन्ह है। मधुसूदन, दुर्योधन पहले ब्राह्मणों से द्वेष करता है, फिर गुरुजनों से तथा अपने प्रति भक्ति रखने वाले भृत्यों से भी द्रोह करने लगता है। यह उसकी पराजय का ही लक्षण है। श्री कृष्ण, पूर्व दिशा लाल, दक्षिण दिशा शस्त्रों के समान रंग वाली अर्थात काली, पश्चिम दिशा मिट्टी के कच्चे बर्तन की भांति मटमैली तथा उत्तर दिशा शंख के समान श्वेत दिखाई देती है। इस प्रकार ये दिशाओं के पृथक पृथक वर्ण बताए गए हैं। माधव, दुर्योधन को इन उत्पातों का दर्शन तो होता ही है, उसके लिए सारी दिशाएं भी प्रज्वलित सी होकर महान भय की सूचना दे रही हैं। अच्युत, मैंने स्वप्न के अंतिम भाग में युधिष्ठिर को 1000 खंभों वाले महल पर भाइयों सहित चढ़ते देखा है। उन सबके सिर पर सफेद पगड़ी और अंगों में श्वेत वस्त्र शोभित दिखाई दिए। मैंने उन सबके आसनों को भी श्वेत वर्ण का ही देखा था। जनार्दन, श्री कृष्ण, मैंने स्वप्न के अंत में आपकी इस पृथ्वी को भी रक्त से मलिन और आंत से लिपटी हुई देखा है। मैंने स्वप्न में देखा अमित तेजस्वी युधिष्ठिर श्वेत हड्डियों के ढेर पर खड़े हुए और सोने के पात्र में रखी हुई कृत मिश्रित खीर को बड़ी प्रसन्नता के साथ खा रहे हैं। मैंने यह भी देखा कि युधिष्ठिर इस पृथ्वी को अपना ग्रास बनाए जा रहे हैं। अतः यह निश्चित है कि आपकी दी हुई वसुंधरा वे ही उपभोग करेंगे। भयंकर कर्म करने वाले नरश्रेष्ठ भीमसेन भी हाथ में गदा लिए ऊंचे पर्वत पर आरूढ़ हो इस पृथ्वी को ग्रसते हुए से स्वप्न में दिखाई देते हैं। अतः यह स्पष्ट रूप से जान पड़ता है कि वे इस महायुद्ध में हम सब लोगों का संहार कर डालेंगे। ऋषिकेश, मुझे यह भी विदित है कि जहां धर्म है उसी पक्ष की विजय होती है। श्री कृष्ण, इसी प्रकार गांडीवधारी धनंजय भी आपके साथ श्वेत गजराज पर आरूढ़ हो अपनी परम कांति से प्रकाशित होते हुए मुझे स्वप्न में दृष्टिगोचर हुए। अतः श्री कृष्ण, आप सब लोग इस युद्ध में दुर्योधन आदि समस्त राजाओं का वध कर डालेंगे, इसमें मुझे संशय नहीं है। नकुल, सहदेव तथा महारथी सात्यकी, ये 3 नरश्रेष्ठ मुझे स्वप्न में श्वेत भुजबंद, श्वेत कंठार, श्वेत वस्त्र और श्वेत मालाओं से विभूषित हो उत्तम नरयान अर्थात पालकी पर चढ़े दिखाई दिए हैं। ये तीनों ही श्वेत छत्र और श्वेत वस्त्रों से सुशोभित थे। जनार्दन, दुर्योधन की सेनाओं में से मुझे 3 ही व्यक्ति श्वेत पगड़ी से सुशोभित दिखाई दिए। केशव, आप उनके नाम मुझसे जान लें। वे हैं अश्वत्थामा, कृपाचार्य और यादव कृतवर्मा। माधव, अन्य सब नरेश मुझे लाल पगड़ी धारण किए दिखाई दिए हैं। महाबाहु जनार्दन, मैंने स्वप्न में देखा भीष्म और द्रोणाचार्य दोनों महारथी
मेरे तथा दुर्योधन के साथ ऊंट जुते हुए रथ पर आरूढ़ हो दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं। विभो, इसका फल यह होगा कि हम थोड़े ही दिनों में यमलोक पहुंच जाएंगे। मैं, अन्यान्य नरेश तथा यह सारा क्षत्रिय समाज सबके सब गांडीव की अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। श्री कृष्ण बोले, कर्ण, निश्चय ही अब इस पृथ्वी का विनाश काल उपस्थित हो गया है, इसलिए मेरी बात तुम्हारे हृदय तक नहीं पहुंचती है। अतः जब समस्त प्राणियों का विनाश निकट आ जाता है, तब अन्याय भी न्याय के समान प्रतीत होकर हृदय से निकल नहीं पाता। कर्ण बोला, महाबाहो श्री कृष्ण, वीर क्षत्रियों का विनाश करने वाले इस महायुद्ध से पार होकर यदि हम जीवित बच गए तो पुनः आपका दर्शन करेंगे, अथवा श्री कृष्ण अब हम लोग स्वर्ग में ही मिलेंगे, यह निश्चित है। अनग, वहां आज की ही भांति पुनः आपसे हमारी भेंट होगी। संजय कहते हैं, ऐसा कहकर कर्ण भगवान श्री कृष्ण का प्रगाढ़ आलिंगन करके उनसे विदा ले रथ के पिछले भाग से उतर गए। तदनंतर अपने सुवर्ण भूषित रथ पर आरूढ़ हो राधानंदन कर्ण दीनचित होकर हम लोगों के साथ लौट आए। तदनंतर सात्यकी सहित श्री कृष्ण सारथी से बार बार चलो 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 ऐसा कहते हुए अत्यंत तीव्र गति से उपलव्य नगर की ओर चल दिए। इस प्रकार संपूर्ण महाभारत कथा के उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत यान पर्व में कर्ण का वह स्वप्न वर्णित किया गया। जानते हैं अगले अध्याय में क्या हुआ। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। अगर आपको ये प्रश्न सराहनीय लगे तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।